करके, चट्टानें टूट करके जहां पर अलग हुई है वो इलाका फॉल्टिंग के रूप में दिख रहा है। और जहां जहां पर मैसिव वर्ड यूज हुआ है, जैसे बुंदेलखंड मैसिव है। मैसिव का मतलब होता है थोड़ा हाईलैंड के रूप में चला जाए। और नर्मदा सोन NSL जो दिख रहा है, नर्मदा सोन लिनामेंट, ये एक्सटेंशन ऑफ फॉल्ट है। और फिर दिल्ली हरिद्वार रिज है। अब आप यहाँ पर मैप के माध्यम से देखें तो आपको बहुत कुछ क्लियरिटी आ पाएगी। तो कुछ कुछ चीजें तो आप पहले से जानते भी हैं। जैसे आप देखिए ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला, ये मुरादाबाद फॉल्ट है। मतलब यहाँ भी एक रिफ्टिंग हुई है जो हम लोग नर्मदा और ताप्ती के लिए पढ़ते हैं। कहाँ कहाँ पर भारत में चेंजिंग हुआ है, इसको आपको बताने की कोशिश करें कि किस किस स्थान पर चेंजिंग हुआ है। इसमें एक चेंजिंग आपको दिख रहा है जो डॉकी फॉल्ट के नाम से है, और दूसरा जो है वो नागा थ्रस्ट है, NT जो दिख रहा है उस साइड में। आपको अगर उस साइड देखेंगे तो ऊपर में आपको MCT जहां पर दिख रहा है, तो MCT को आप देखें तो आपको बहुत कुछ क्लियरिटी हो पाएगा। ये वाला देखिए, ये जो पोर्शन है, ए मेन कन्वर्जेंस थ्रस्ट। तो MCT यहाँ से लेकर के उस साइड में जो आप लास्ट क्लास में देख रहे थे हिमालय के समय में। और ये जो दिख रहा है IST, ये जो IST है, ये इंडो सैंगपो जो फ्यूचर जोन है उसके बारे में, ये इंडस वाला एरिया, और सैंगपो और इंडस मतलब ब्रह्मपुत्र, सैंगपो का मतलब ब्रह्मपुत्र और इंडस, ये दोनों के बीच वाला ये वाला पोर्शन ये दिखाया जा रहा है कि जहां पर एक चेंजिंग हुआ था, जहां से बढ़ने की शुरुआत हुई थी हिमालय की। इसके बाद सेकेंड पोर्शन आप देखें MCT, ये वाला मेन कन्वर्जेंस है जो ट्रायंगल शेप आपको दिख रहा है, ये वाला इलाका। और उसके नीचे जो MBT, ये वाला पोर्शन जो है ये MBT है, जिसमें आप ये जो डोम शेप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मतलब ये इनर हिमालय और ये मध्य हिमालय, ये वाला, ये इनर हिमालय और ये वाला मिडिल हिमालय सेकेंड, ये वाला। और उसके नीचे जो है जहां पर HFF, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं आप HFF, ये हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है। मतलब अब अगर आप देखिए बहुत स्पष्ट होगा आपको कि इंडो गैंगेटिक प्लेन से जब हम लोग देखेंगे तो इंडो गैंगेटिक प्लेन से जब आप हिमालय की ओर जाएंगे तो उसमें आपको एक पोर्शन सबसे पहले आ रहा है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, ये वाला पोर्शन आ रहा है। सेकेंड पोर्शन आ रहा है मेन बाउंड्री, ये वाला फॉल्ट का। और तीसरा मेन कन्वर्जेंस थ्रस्ट का। ये तीन फॉल्टिंग दिख रहा है जो हिमालय के साथ में वहां पर है। इसके अलावा उस क्षेत्र में और कहां कहां पर कौन से फॉल्ट हैं, ये आपको हिमालयन जोन के बताने की कोशिश की जाएगी। जिसमें एक तो देखिए यहाँ पर ये वाला दिख रहा है आपको NSL, ये लिंक, जिसमें नर्मदा और सोन नदी और ताप्ती, ये तीनों लिंक थे यहाँ से। तो ये जोन देखिए कितना बड़ा है। इस पूरे फॉल्टिंग हुई, जहां जहां फॉल्टिंग हुई, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहां पर मैग्मा जो है वो काम कर रहा है। मतलब जहां जहां भी फॉल्टिंग है वहां पर मैग्मा जो है वो नीचे से निकल करके मैग्मा डाइवर्जेंट हो रहा है। इसलिए फॉल्टिंग शब्द जब जब हम बोल रहे हैं तो आपको समझना है कि फॉल्टिंग जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बेड है। मतलब दो चट्टानें जब खिसकती हैं तो उसको फॉल्टिंग बोला जाता है। हिंदी में इसको भ्रंश घाटी बोलते हैं, ये भ्रंश घाटी है। तो जहां जहां पर फॉल्ट दिख रहा है वहां पर याद रखना है कि कोई ना कोई भ्रंश घाटी बना है, और पृथ्वी के अंदर वहां पर मैग्मा जो है वो अलग अलग दिशा में जा रही है कहीं ना कहीं, जिससे ये फॉल्टिंग हुआ है। एक आपको पटना फॉल्ट भी दिख रहा है, देखिए यहाँ, और ये पटना फॉल्ट जो है ये बता रहा है सोन वाला इलाका जो सोन नदी के साथ में लिंक्ड है, ये पटना फॉल्ट के रूप में जाना जाता है। एक दिल्ली हरिद्वार रिज आपको दिख रहा होगा,
जो DHR जब आप मैप पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वाला ऊंचा इलाका, इसलिए आप कभी कभी जो राष्ट्रपति भवन है हमारा देश का उसको रायसीना हिल भी बोलते हैं, तो पहाड़ी है और वो अरावली का ही पार्ट है जो ऊपर उठा हुआ है। अरावली की मुख्य ऊंचाई तो राजस्थान में है, बट उसकी जो दबी हुई पार्ट है वो दिल्ली क्षेत्र में, जिसको दिल्ली रिज के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब हम इस साइड से थोड़ा आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो ये वाला भी इलाका देखिए, ये जो आप देख रहे हैं बेल्ट, ये भी एक फॉल्टिंग को बता रहा है। जो अरावली के सामने में भी एक फॉल्ट है, आप जानते होंगे, ठीक अरावली और विंध्याचल के बीच में भी एक फॉल्टिंग हुई है यहाँ पर। और ये इलाका थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ है, देखिए ये बुंदेलखंड। तो इससे नदी पढ़ने में आपको उस समय में आसानी थोड़ा सा होगा जब आप रिवर पढ़ेंगे तब। थोड़ा सा इसको नीचे करें, हल्का सा ये वाला को नीचे करें। अब आप देखिए जैसे इंडस जो आपको बता रहे थे, इंडस फ्यूचर है, ये मेन जो सेंट्रल थ्रस्ट या आप उसको कन्वर्जेंस थ्रस्ट बोले इसको। और इसी प्रकार से आप मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है। और ये जो जोन है ग्रेट, देखिए वहां लिखा हुआ है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, मतलब अरावली माउंटेन और ये जो नर्मदा नदी का ट्रफ, इसका मतलब ये हुआ कि इस आसपास में सतपुरा होना चाहिए और इसके ठीक ऊपर यहाँ पर विंध्याचल होना चाहिए यहाँ पर। तो ये विंध्याचल और इस जगह पर ग्रेट जो बाउंड्री फॉल्ट है अरावली, तो अरावली और विंध्याचल को एक डिफरेंस यहाँ से हो रहा है। इस सारे इंडिया में डिवीजन जो है ये बताया जा रहा है कि पृथ्वी के अंदर कहाँ कहाँ पर फॉल्टिंग हो रही है। तो जब आप मेंस का क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें जरूरत आपको होगा और आप उसमें जरूर से मैप में ये चीज़ों को डालिएगा जरूर। तो अब नेक्स्ट मैप आप लाएं, नेक्स्ट मैप में बताते हैं। तो इस समय जो सबसे जो अच्छी चीज़ है कि आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो मैपिंग से आता है। तो आपको मैप को हमेशा सही रखना है, क्योंकि आप मैप का मतलब नहीं है कि भारत का मानचित्र ही बनाना है। अगर आप जो लिखते हैं उसको मैप में रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए फायदे हो जाएगा। थोड़ा सा हल्का से इसको छोटा करें पिक्चर को। अब देखिए आप यहाँ पर एक बार फिर से ये देखिए, इसमें और ज़्यादा क्लियरिटी आपको आएगी। जो हम लोग बात कर ही रहे थे अभी, देखिए बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। MCT ये वाला देखिए MBT। अब आप उसको नाम में कंफ्यूजन नहीं रखना कि मेन बाउंड्री फॉल्ट बोलेंगे, मेन बाउंड्री थ्रस्ट बोलेंगे, ये नहीं सोचना है। आपको ये देखना है कि इसमें देखिए क्लियरिटी जिस प्रकार से है उस क्लियरिटी को आपको देखना है। तो ये देखिएगा, तो देखिए ये वाला जो जोन है पहला वाला, ये अभी हिमालय का आप देख रहे हैं आसानी के साथ में, ये हमारा जो इनर हिमालय है और इसके ऊपर में ये सैंगपो जोन, यहाँ पर इंडो सैंगपो जोन, और उसके बाद हमारा आंतरिक हिमालय बना जिसको यहाँ पर जस्कर माउंटेन बोलते हैं। और इसका अधिकांश पोर्शन जो है आप यहाँ देखिए तो ये ऊपर देखिए, इंडिया को छोड़ करके ऊपर है, यहाँ नेपाल के पास है और यहाँ सिक्किम को थोड़ा सा टच करना देखिए यहाँ, और ऐसे करते हुए इधर चला गया चाइना की ओर। तो ये बाउंड्री को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये वाला देखिए बाउंड्री है। उसके बाद मध्य हिमालय बना होगा और मध्य हिमालय बनने के बाद फिर बना होगा शिवालिक। तो यहाँ पर तीन आपको बहुत क्लियर देखिए, शिवालिक जो है वो थोड़ी कम है, देखिए लंबाई इसकी यहाँ पर इंड हो रहा है ये। तो इसका कारण ये है कि शिवालिक जो माउंटेन है वो तो लास्ट में बना, हिमालय को जब इरोजन होने लगा, इसके सामने में जब मिट्टी डिपॉजिट होने लगा तो इसकी बुनियादी चीजें आई। तो हिमालयन फ्रंट फॉर्म, इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो जोन आपको बच रहा है ना, जो व्हाइट ये दिख रहा है, ये वाले क्षेत्र में निर्माण हुआ है गंगा के मैदान का। ये जोन यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक गंगा का मैदान बना है। तो हिमालयन फ्रंट फॉर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक फॉल्ट
ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, जो उस पिक्चर में दिखा रहे थे आपको। ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किसके किसके बीच हो जा रहा है? तो ये एक साइड में अरावली यहाँ पर है और दूसरे साइड में यहाँ पर देखिए नर्मदा के ठीक ऊपर यहाँ ये विंध्याचल, ठीक ऊपर विंध्याचल, यहाँ पर ये नर्मदा है, नर्मदा के ऊपर विंध्याचल है। और इसके नीचे अगर देखेंगे तो ये विंध्याचल और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा सतपुरा। तो विंध्याचल, सतपुरा और ये अजंता। तो यहाँ पर नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती नदी हो गया। तो ये दोनों नदी देखिए इधर जा रही है। ये भारत से की दो प्रमुख नदी जो सेंट्रल इंडिया से निकल रही है। इससे आपको आपने अभी पिछली पिक्चर में देखा था कि ये इलाका में 2-3 रीज था। एक तो बुंदेलखंड का रीज था, एक रीज यहाँ पर आपको दिख रहा था, एक रीज इस साइड में है बघेलखंड वाला यहाँ पर। तो ये रीज के चलते क्या हुआ कि ये नदी फॉल्टिंग हुआ, मतलब यहाँ एक माउंटेन ऊंचा उठ गया विंध्याचल और यहाँ एक माउंटेन, ये दोनों के बीच में नीचे धंस गया है जमीन, जहां से नर्मदा नदी इस ओर में जा रही है। एक फॉल्टिंग इधर हुआ और एक फॉल्टिंग यहाँ पर ये सतपुरा और इसके नीचे ये अजंता। तो ये दोनों के बीच में एक फॉल्टिंग हुई और यहाँ पर एक ताप्ती नदी जा रहा है इस ओर। तो और यहाँ भी देखिए आप एक तो इस एरिया में भी एक फॉल्टिंग दिख रहा है, कोयना वाला, जो कोयना नदी है। तो जब आप लिखें गोदावरी का भी एक फॉल्ट है, देखिए यहाँ ये सारी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो मैप पब्लिश करती है। एक कावेरी फॉल्ट भी एक बना है भारत में, यहाँ पर जहाँ शिव समुद्रम जलप्रपात का नाम आप सुने होंगे, तो वहाँ भी एक फॉल्टिंग है। एक महानदी का भी आपको दिख रहा है इलाका यहाँ पर। तो ये देखिए इस एरिया में महानदी वाला है। ये भारत की अलग अलग फॉल्टिंग है। अगला पिक्चर लाए, ये आपको बता दें कि जब आप मेंस के नोट्स को बनाना बहुत जरूरी होता है, जब आप मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें वर्ड्स लिमिट है, यूपीएससी में वर्ड लिमिट होता है। तो उसमें 250 वर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो जब 250 वर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं तो उसको आपको देखना है कि उसको कैसे आप रीड कर पाएंगे वहां पर। अब नॉर्थवर्ड रिफ्ट ऑफ इंडियन प्लेट जो हुआ है ये कैसे हुआ होगा आपको इस पिक्चर में ये दिखाया जा रहा है। देखिए अलग अलग क्षेत्र में कि जहां जहां पर आपको रिच शब्द आ रहा है ये ऊंचा वाला भूमि है। और देखिए ये मतलब समुद्र के अंदर का ये पोर्शन दिखाया जा रहा है, ये वेस्ट एशिया है, ये गल्फ ऑफ पर्सिया ये वाला इलाका। और ये एक महासागर का जो हमने लास्ट क्लास में तेथीज के बारे में बताया था उसका पानी यहाँ दिख रहा है। देखिए ये ऐसे करते हुए इस जोन तक है। देखिए ये वाला बेल्ट, ये वाला पूरा बेल्ट, ये पेनिनसुलर इंडिया है, ये वाला इलाका ये पेनिनसुलर इंडिया है, जिसमें जब मूवमेंट शुरू हुआ होगा तो आप आज जो बंगाल की खाड़ी, ये इंडियन ओशन का पोर्शन, अरेबियन सी का पोर्शन, तो समुद्र के अंदर भी कुछ उच्च भूमि थे जैसे कार्लसबर्ग रिज ये जो दिख रहा है आपको यहाँ, तो जहां जहां पर है मुर्रे रिज इस जगह पर है, ये सारे समुद्र के अंदर में फ्रांसिस्को जो यहाँ पर ये भी एक रिज है। ये सारे रिज हैं, मतलब रिज का मतलब समुद्र के अंदर ऊंचा उठा हुआ, जिसका फ्लोर जो ऊंचा उठा हुआ है वो है। अब इसकी मूवमेंट जो हो रही थी ये इसमें दिखाया जा रहा है कॉन्टिनेंटल बाउंड्री के द्वारा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के द्वारा, कि कैसे जो प्लेट बाउंड्री था तो कैसे ये मूवमेंट हो रहा होगा। आप बहुत क्लियरली देख पाएंगे कि यहाँ पर ये तेथीज महासागर जो हिमालय जहाँ पर बना है इस जोन में, देखिए ये पूरा महासागर दिख रहा है। यहाँ पर ये इलाका देखिए वेस्ट एशिया का जमीन, ये वाला सऊदी अरब का भाग है, मतलब ये भी सऊदी अरब की भी जो जमीन है काफी पुरानी है, इससे पता चल रहा है। तो ये सऊदी अरब का इलाका है इस जोन में। यहाँ पर कतर, बहरीन वगैरह है और यहाँ पर ओमान, ये वाला देश ओमान है। तो उस समय देखिए इसमें ईरान इराक पिक्चर नहीं दिख रहा ऊपर का, ये जो क्षेत्र है ये वाला जो पूरा पोर्शन, ये तेथीज महासागर का पोर्शन ये वाला दिख रहा है। देखिए इसके ऊपर वाला उधर हिंदुकुश उस साइड में एक
मार्किंग लाइन दिख रहा है इस वक्त। तो कैसे मूवमेंट इंडियन प्लेट का नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुआ, ये मूवमेंट कुछ इस प्रकार से दो पैरेलली ये दोनों शिफ्टिंग शुरू हुई नॉर्थवर्ड की ओर में। तो नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारा प्लेट बना है। तो आप इसमें देखिए, और भारत की जो मूवमेंट हुई जब हमारा हिमालय बनना हुआ, देखिए कैसे कैसे मूवमेंट है उस समय। आज जो भारत की मानचित्र आप देखते हैं तो आज से अगर आप 50-60 मिलियन ईयर पहले चले जाएं, लगभग देखिए ये तो यहाँ पर दिख रहा 38 मिलियन ईयर की पिक्चर। तो ये पिक्चर को आप अंदाजा कर ले 40 से 50 मिलियन ईयर पहले की है। अब ये पिक्चर देखिए, ये इंडिया की पोजीशन है, कैसे भारत की मूवमेंट हुई 71 मिलियन ईयर में। ये मूवमेंट देखिए, भारत पूरा सेम तैयार नहीं हुआ और ये मूवमेंट शुरू हुआ है। उसके बाद लगभग 55 मिलियन ईयर में, 54-55 मिलियन ईयर में जब आगे की ओर बढ़ा तो देखिए भारत का ये मूवमेंट, जो इंडियन पेनिनसुला, जो आज आप 2 दिन से पढ़ रहे हैं कि इंडियन पेनिनसुला जो है, उस इंडियन पेनिनसुला की आकृति कैसी दिख रही होगी। तो ये मूवमेंट धीरे धीरे हो रहा है। ये जैसा आप जानते हैं कि गोंडवाना भूमि से बाद में अफ्रीका से इंडिया टूट गया था और ऑस्ट्रेलिया बाद में इंडिया से टूट गया। पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया साथ था, अंटार्कटिका भी भारत के साथ था, लेकिन वो साउथ अमेरिका के साथ अलग हो गया था। उसके बाद फिर ये अगला जो देख रहे हैं लगभग 30 मिलियन ईयर की पिक्चर, इसलिए और इसके बाद देखिए 10 मिलियन ईयर में के और पहले देखेंगे। देखिए ये यहाँ पर ये वाली शेप देखिए तैयार हुआ, ये जो इंडिया की आप आकृति देख पाते हैं। इसके ऊपर में यूरेशिया वाला, जहाँ पर यूरोप और रशिया का जो अंगारा लैंड था, जहाँ पर जिस एरिया में लॉरेशिया जिसको बोलते हैं, अंगारा लैंड और यूरोप, तो वो उस पार्ट में क्या हुआ कि हिमालय बनने के समय में ये मूवमेंट उस ओर हुआ। अब इसमें आपको देखना है, इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर को और इस पिक्चर को, तो आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा देखिए इसकी ये वाली जो पोर्शन है थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। देखिए ये अगर यहाँ पर कहीं पर एक लाइन रख दें आप, तो उसमें आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे जाते जाते, और ये पोर्शन जब लास्ट फेज आया था हिमालय बनने का, तो ये कर्व, ये चीजें ऐसे हो रही थी, मतलब यहाँ से शुरुआत हुआ चलने का ऐसे, और धीरे धीरे ये तो अभी तो दिख रहा है आपको कि ये डाउन है, देखिए ऐसे, और ये चीजें फिर इस प्रकार से ये ऐसे मूवमेंट होना शुरू हुआ। और यही कारण है कि इस वाले पोर्शन में यहाँ पर ज्यादा चोटी आपको नजर आ रहा है हिमालय का, और यही कारण है कि हिमालय इधर चौड़ाई कम है, हिमालय का ज्यादा चौड़ा जब देखोगे तो इस पोर्शन में। एक और पिक्चर आपको दिखाते हैं तो आपको ज्यादा क्लियरिटी हो पाएगा। इसमें देखिए, इस पिक्चर में आप जब कहीं पर मूवमेंट होती है, तो मूवमेंट होती है तो जहां पर लिखा हुआ है देखिए शिल्ड, ये जो है ये इंडियन शिल्ड, ये वाला इलाका, और ये चाइना का प्लेट, ये वाली चीज चाइना का प्लेट है। और ये जो आपको कुछ डॉटेड लाइन वाले पोर्शंस दिख रहे क्रॉस किया हुआ, इस सेकेंड पिक्चर में यहाँ पर जो फोर्डिक बना था इंडो गैंगेटिक का, और इसके बाद टेथियन सेडिमेंट्स हैं। क्या है बेसिकली ये कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने आपको बताया था कि हिमालय बनते समय, हम आपको उस साइड से समझाते हैं तो ज्यादा आपको क्लियरिटी आ पाए। देखिए हिमालय बनते समय क्या हुआ था कि जैसा आप जानते हैं कि इंडिया की जो प्लेट थी और जो चाइना की प्लेट थी, वो एक दूसरे के नजदीक टकराने की नौबत पर आ गए। हम लोग गोंडवाना भूमि में है, जो पहली पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है, 40 मिलियन ईयर एगो, लगभग 40 मिलियन ईयर एगो हम लोग गोंडवाना भूमि में थे। और गोंडवाना भूमि जो था, ये यहाँ से गोंडवाना भूमि, चूंकि इसका जैसे आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि इसमें बेसॉल्ट था, आपको पता होगा कि इसमें क्लियर कट बेसॉल्ट था, और इसके पिछले वाले पोर्शन पर ग्रेनाइट था, और इसकी स्पीड भी बहुत तेज थी। जब दो ट्रेन एक ही पटरी पर अपोजिट आए तो जिसकी ज्यादा स्पीड होगी वो नीचे चला जाए,
तो इसमें क्या हुआ कि इंडियन सिल्क ये वाला जो था, देखिए ये धीरे धीरे ये नीचे की ओर जा रहा है, क्योंकि ये तो बेसॉल्ट वाला पोर्शन था। और जब नीचे की ओर गया है तो देखिए चाइना प्लेट के नीचे आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर ये नीचे देखिए चाइना प्लेट, और ये नीचे की ओर चला गया। और जैसा आपको हमने बताया था कि नीचे जाने के बाद में पहला पिक्चर जिसमें जैसे नीचे गया होगा, ये जो एस्ट्रोनोस्फीयर देख रहे हैं, अभी हाल में जो भूकंप आया था, भूकंप इसी एस्ट्रोनोस्फीयर में जनरेट होता है। तो ये प्लेट नीचे चला गया, अब नीचे चला गया तो इसका बेसॉल्ट कंज्यूम हुआ होगा, और जब बेसॉल्ट कंज्यूम हुआ होगा तो फिर इसका ग्रेनाइट अंदर गया होगा। जैसे ग्रेनाइट अंदर गया होगा तो अब ये ग्रेनाइट क्या होगा कि ये अप आएगा। कैसे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है कि ग्रेनाइट जो है ये यहाँ पर देखिए इंडियन सिल्ट, और ये दिखा रहा है देखिए वोल्केनिक एक्टिविटी हो रहा है, और यहाँ पर देखिए ये ऊपर की ओर मूवमेंट ऊपर की ओर हो रहा है ऐसे, ये वाली जो जोन में आप देख पा रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि जब इंडियन सिल्ट का निर्माण हुआ है, और इसके बाद यहाँ पर और क्लियरिटीज के साथ आप देखें कि कितना अच्छा, देखिए ये चीजें यहाँ से देखिए ये ऊपर की ओर चला गया ऐसे। इस जोन में देखिए दिख भी रहा है यहाँ पर हिमालय का निर्माण हो पाया। तो ये जो जोन है, इस जोन में कई चीजें आपको नेक्स्ट पिक्चर लाइए। अब देखिए इस पिक्चर में जिसमें आप एग्जैक्टली देख पाएंगे प्लेट टेक्टोनिक एंड ओरिजिन ऑफ द हिमालय, कि हिमालय आखिर बना कैसे होगा। तो हिमालय बनने की जो प्रक्रिया है उसमें आपको देखना है कि प्लेट टेक्टोनिक एंड ओरिजिन ऑफ द हिमालय ये कैसे हुआ। तो इसमें समझना है कि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट जो बोलता है कि इंडियन प्लेट है, और रुको ना भाई, अरे तो क्या हुआ, सब है, अरे बुद्धि होना चाहिए। तो ये जो इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट देखिए नीचे की ओर जा रहा है ऐसे, और यहाँ पे देखिए इंडियन प्लेट भी नीचे की ओर मूवमेंट कर रहा है, यहाँ भी देखिए नीचे की ओर मूवमेंट कर रहा है, यहाँ भी ये पर्टिकुलर टेथेज ओशन यहाँ दिख रहा है कैसे धीरे धीरे शिफ्टिंग हुई है, कि इंडियन प्लेट जब है यहाँ से नीचे की ओर आए हैं, फिर नीचे की ओर आए हैं, फिर नीचे की ओर आए। देखिए टेथेज ओशन की क्या हो रहा है कि टेथेज ओशन धीरे धीरे जो है वो गैपिंग फिलअप हुआ, वहां पर अलग अलग जो नदी बह रही थी वो नदी डिपोजिट करने लगी, और उसके बाद जैसे आप जानते हैं, अगला पिक्चर दिखाइए। इसमें देखिए आप हिमालय को आप देख पाएंगे, जो पिक्चर अभी हम लोग वहां पर देख रहे थे, अब इसमें परफेक्टनेस के साथ आप देखें कि ये दिहांग नदी है ये वाली, और इधर में इंडस, ये दोनों यहाँ पर गॉर्ज लिखा हुआ है, गॉर्ज बोलते हैं, जो पिछली क्लास में बताए थे जो वी शेप वैली होती है उसको गॉर्ज कहा जाता है। तो इसका निर्माण हुआ है हिमालय बनने के बाद। इस सिंटेक्सियल बेंड जो है, सिंटेक्सियल बेंड एक बेंडिंग देखिए हिमालय, जो हमने लास्ट क्लास में बताया था कि हिमालय बनते समय बेंडिंग दो किनारे पर हुआ है। एक किधर हुआ है, देखिए एक बेंडिंग आपको यहाँ पर दिखा है इस जगह, और एक बेंडिंग कहाँ हुआ है, यहाँ। ये दो बेंडिंग, एक बेंडिंग यहाँ पर और एक बेंडिंग यहाँ पर, ये सिंटेक्सियल बेंड विद आर्क्वेट शेप, ये वाला आर्क्वेट शेप है, ये चीजें जो देख रहे हो वो, और एक सिंटेक्सियल बेंड है दो अलग अलग किनारे पर, जो इसके स्पेशल फीचर में भी आता है। और ये जो टेक्टोनिक माउंटेन होता है, फोल्डिंग माउंटेन होता है, उसमें ये चीजें मिलता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप क्वेश्चन पूछेंगे, नेक्स्ट पिक्चर लाइन, आप क्वेश्चन भी जरूर से पूछिएगा, स्पीकर ऑन करके भी पूछ सकते हैं। किन्हीं को कहीं पर दिक्कत हो रहा है समझने में तो स्पीकर ऑन करके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते। इस पिक्चर को देखिए आप, जिसमें जो माउंटेन है सारे, और इसमें अलग अलग, थोड़ी सी इस पिक्चर को एक जगह इस पे लाइए, थोड़ा सेलेक्ट कीजिए।
अब आप इसमें देखेंगे तो ये जो है इलाका, ये वाली यहाँ पर देखिए कई चैन माउंटेन का दिख रहा है, जिसको नॉट बोलते हैं ज्योग्राफी में, पामीर नॉट, जिसमें आपको इस जोन में आपको कई नजर आ रहा होगा माउंटेन की चीजें। आप देखिए ट्रांस हिमालयन माउंटेन दिख रहा है, पामीर का पठार दिख रहा है, अलई माउंटेन भी है, उसमें कुछ माउंटेन देखिए इस और में हिंदुकुश उधर जा रहा है, और ये सुलेमान माउंटेन, ये माउंटेन इधर जा रहा है। ये पूरी माउंटेन की चैन आपको अभी नजर आ रही है। काराकोरम है ये, जो पहले बन गया था, इसलिए पहले ये बनाया, हिमालय के पहले ही बन करके तैयार था काराकोरम, ये वाली पार्ट। तो हिमालय देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, इस जगह से अगर आप देखेंगे तो इस यहाँ से लेकर के इस जोन से, यहाँ से आप बोलेंगे तो ये वाली जो जोन है ये हिमालय का पर्टिकुलर जोन है, ये वाली जोन हिमालय का है। और इसके ऊपर जो पोर्शन दिख रहा है, देखिए ये लद्दाख और काराकोरम, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ये वाला ट्रांस हिमालय बोला जाता है, क्योंकि तो हिमालय बनने के पहले ये बन चुका था, तो ट्रांस हिमालय हो गया। और एक होता है ऑफशूट्स ऑफ हिमालय, जो हिमालय बनने के पहले जो चीजें टूट गई थी, जो अलग हो गई थी, वो ऑफशूट्स कहे जाते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया है। अब ये जो जस्कर माउंटेन है, ये चीजें, ये वाली, ये है इनर हिमालय, जिसको जस्कर बोला जा रहा है जम्मू कश्मीर में। और उसके बाद इसका पोर्शन धीरे धीरे आप देख रहे होंगे, ये वाली जो बेल्ट है देखिए उधर चला गया। उसके नीचे जहां पर ये दिख रहा है लिखा हुआ पीर पंजाब, ये वाला पोर्शन, ये मध्य हिमालय, ये वाला पार्ट, ये मध्य हिमालय का जोन है। तो लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाब और फिर शिवालिक, ये 3 जोन है यहाँ पर नीचे की ओर में। ये शिवालिक, ये वाला थोड़ा सा आगे की ओर जाएगा। तो आप अगर ये देखते हैं कि ये अरावली और हिमालय में इसी दौरान के पास इसमें है, खैबर पास है, जैसे उस और में इधर तो अगहिल पास है, जम्मू कश्मीर एरिया में देखेंगे कुंजेराब पास है, बहुत से पास यहाँ पर तैयार हुआ माउंटेन के बीच में। और सिक्किम वाले पोर्शन पर नाथुला पास, अगला पिक्चर, नेक्स्ट पिक्चर लाए, ये तो हो गया है। तो ये जो भारत का जो उत्तर भाग में माउंटेन बना हिमालय, इसको ज्योग्राफी में एक्स्ट्रा पेनिनसुला बोलते हैं, टर्सरी काल बोलते हैं, केनोजोइक बोलते हैं। और ये माना जाता है कि ये इयोसीन से शुरू हुआ, जियोलॉजिकल पीरियड में इयोसीन से शुरू हुआ, और उसके बाद ये लगातार अभी भी क्रियाएं जारी हैं, जैसा आप देखते हैं। तो ये आपको कई इसमें पास जो बता रहे थे, तो कई पास आपको दिख रहा है यहाँ पर, काराकोरम पास। आप घर में भी ये सारी चीजें देख सकते हैं। ये वाली साइन किसी एटलस में जो दिखेगी तो ये पास होता है ज्योग्राफी के मैप पर। तो एक थोड़ा सा कपड़ा दे, क्योंकि ये जो इसमें पिक्चर बन गया है थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में। अब देखिए ये वाली जो है ये पास है, और कुछ चोटी दिखाया गया, ट्रेंगुलर शेप तो आप जानते ही होंगे कि जिसमें पिक्स होते हैं। और जैसे देखिए जो जिला पास, और ये जस्कर के पास कारगिल है। तो ये पिक्चर अगर आप स्क्रीनशॉट भी ले रहे होंगे तो ठीक बात है, अपने मोबाइल पर भी आप लेते जाएंगे। नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं। अब क्वेश्चन भी आप साथ साथ पूछते जाएंगे। इंडियन पेनिनसुला को अब दिखाते हैं, ये गंगा के मैदान की पिक्चर होगी। तो ये आपको बता दें कि आप साथ में क्वेश्चन अगर दिमाग में आ रहा है, तो विजिबिलिटी आई आप लोगों की अभी,
इंडियन पेनिनसुला का पिक्चर आ गया है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट और कोस्टल प्लेन का, जिसमें आप देखें अलग अलग यहाँ पर इंडियन पेनिनसुला, और इसमें वेस्टर्न घाट, ये जो घाट वर्ड होता है, घाट का मतलब सीढ़ी नुमा, मतलब ऐसे कोनिकल नहीं हुआ है, घाट का मतलब सीढ़ी नुमा। अगर ये कोई हाईलैंड है तो इसके बाद वाली स्टेप ऐसी हो जाएगी, इसके बाद वाला ऐसी हो जाएगी, और ये चीजें ऐसा कोनिकल नहीं होगा, ये चीज इस प्रकार का ऊपर चपटा होगा, तो उसको घाट शब्द का यूज करते हैं। तो ये वेस्टर्न घाट और ये वाला पोर्शन ईस्टर्न घाट, देखिए ये वाला ईस्टर्न घाट। तो ये काफी मतलब करोड़ों वर्ष पहले जब भारत का लुक था उसको इसमें डाला गया है। जहाँ पर आप नीलगिरी देख रहे हैं इस इलाके में, यहाँ पर वेस्टर्न और ईस्टर्न ज्वाइन हुआ है, ये दोनों ज्वाइन हुआ। अब यहाँ दोनों में थोड़ा सा आप देखिए तो ये यहाँ पर टूटा हुआ भी नजर आएगा, ये कंटिन्यूअस चैन नहीं है। वेस्टर्न घाट माउंटेन और ये कोस्टल प्लेन, ये वाले इलाके से अगर शुरू करेंगे भारत में, तो ये काठियावाड़ है हमारा देश का, तो काठियावाड़ पेनिनसुला इसको कहते हैं, और इसके किनारे ये कच्छ है, तो काठियावाड़ कोस्ट बोल सकते हैं आप, ये कच्छ का तट भी बोल सकते हैं, गुजरात वाले पोर्शन। और इसके ऊपर जाएंगे तो पाकिस्तान का मेकरान इलाका आता है यहाँ पर इस जोन। और ये जो यहाँ देख रहे हैं इस जगह से यहाँ पर, जहाँ पर ताप्ती नदी बहती है, तो सूरत यहाँ पर एक शहर है, सूरत कपड़ा का बहुत बड़ा बाजार है, आप तो जानते होंगे सूरत को। सूरत से लेकर के अगर आप देखेंगे तो सूरत से गोवा तक का जो इलाका होता है, इसको बोला जाता है कोंकण कोस्ट। जो कोंकण रेलवे बना है वो इसी पॉइंट पर है, 760 किलोमीटर का। और वहाँ उसके नीचे कर्नाटक जहाँ पर आ रहा है वो कन्नड़ कोस्ट है, और सबसे नीचे मलाबार तट आता है, जो नीचे वाला पोर्शन आप देखें मलाबार। इस ओर में जब जाएंगे तो यहाँ पर कोरोमंडल से शुरुआत होता है। ये जो इलाका आपको ये फ्रैक्चर जो दिख रहा है तमिलनाडु का कोरोमंडल है, वो उसके ऊपर का पोर्शन जो है वो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। और इसके ऊपर उत्तरी सरकार, ये वाला इलाका उड़ीसा के पास का सरकार नाम से, CIR सरकार के नाम से जाना जाता है। और ये वाली जोन ऊपर की ओर सुंदरबन का डेल्टा होगा। तो इंडिया के मैप पर ये पैलियोजोइक में बना है, मतलब हिमालय के से पहले पैलियोजोइक। नेक्स्ट आपको मैप दिखाना चाहेंगे, तो जिसमें कोई किन्हीं को दिक्कत होगा तो आप बोलेंगे क्वेश्चन, हम किसमें क्वेश्चन आप देख रहे हैं? हाँ, तो मैसेज में देखिए कोई क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पूछेंगे। कहीं पर समझ में नहीं आ रहा, जो कि पिक्चर के माध्यम से आज आपको समझा रहे हैं, तो नोट्स तो हमने सारी चीज़ों का आपको बना करके villageis.com पर दिया हुआ है। ये पिक्चर भी देखिए काफ़ी अच्छा है, पेनिनसुलर इंडिया का रिलीफ फीचर है, जिसमें आप नीचे से अगर शुरू किया जाए इस जोन में, तो देखिए सबसे नीचे कार्डमम की पहाड़ी आ गई, ये वेस्टर्न घाट। फिर से एक बार ये वाला ये वेस्टर्न घाट है, ये कार्डमम की पहाड़ी, ये वाला जोन साउदर्न मोस्ट। यहाँ पर इलायची की खेती काफ़ी होती है, तमिलनाडु के एरिया है, तो कार्डमम का ही है। इसके थोड़ा सा ऊपर में ये अन्नामलई है, ये भी वेस्टर्न घाट में आता है। और ये देखिए अनईमुडी, ये साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। कितना कम है देखिए, 2695 मीटर। कम इसलिए कि करोड़ों साल पुराना है ना, हिमालय की तुलना में बहुत पुराना है। 3600 मिलियन ईयर, हमने पिछली क्लास में बताया था। हिमालय सिर्फ 65 लाख साल पुराना है, और ये 3600 लाख साल पुराना है। तो इतना साल में माउंटेन की काफ़ी निश्चित रूप से उसकी ऊंचाई घटी होती। तो ये अनईमुडी, यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा था कि थोड़ी सी बेसिक भी बताइएगा,
इसलिए आज दोनों को रखा गया, शुरू में कॉन्सेप्चुअल और फिर बेसिक क्लासिक। तो अनईमुडी 2695 मीटर ये ऊंचाई है, और इसके ठीक ऊपर देखिए यहाँ पर दोदा बेटा है 2637 मीटर। ये सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया नीलगिरी पर है। जैसा अभी आपने देखा था कि नीलगिरी का जो माउंटेन है, ये माउंटेन में ये माउंटेन और ये पूर्वी घाट, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। देखिए पूरी ईस्टर्न घाट को यहाँ 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 ये देखिए फ्रैक्चर नजर आ रहा है। देखिए कंटिन्यूअस लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है ये वाला लेन, और इसको देखेंगे तो ये देखिए आपको फ्रैक्चर्ड है, मतलब ये टूट टूट करके, और ये वाला एकदम रेगुलर तौर पर है। तो यहाँ पर आप अलग अलग नाम भी है इसका, नामलय, नीलगिरी, महाभारत, महाराष्ट्र में महाभारत पर्वत बोलते हैं इसको, कलसुबाई है यहाँ पर। इस थोड़ी सी आगे जाएंगे तो ये वाला पश्चिमी घाट माउंटेन, इसका जो इस साइड है ना इधर, ये थोड़ा सा स्टीप स्लोप है, थोड़ा सा गिरा हुआ गड्ढा के जैसा ऐसे, लेकिन उसके अपोजिट साइड को अगर देखेंगे तो थोड़ा सामान्य ढाल है इधर, तो शहर वगैरह भी बस सकते हैं इधर, और बसा भी है काफी शहर। इधर में सबमर्जेंस हुआ था, यहाँ की चट्टानें टूटी थी किसी जमाने में, तो टूटने पर क्या हुआ कि ये चीजें देखिए ऐसे टूट करके ऐसे नीचे की ओर धंस गई, तो स्टीप स्लोप हो गया यहाँ पर, थोड़ा सा स्टीप, हल्का सा गहरा घाटी यहाँ दिखाई देगा आपको। पालघाट गैप, ये तकरीबन 32 किलोमीटर की गैप है पालघाट, और पालघाट का गैप इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो रास्ता बनता है यहाँ से चेन्नई की ओर जाने के लिए इधर से, वो पालघाट होकर के जाता है। पालघाट एक गैप, उसके भी नीचे एक गैप है यहाँ पर सैनकोटा का काफी नीचे, मतलब 20 से 25 किलोमीटर की गैप होती है, जहां से रेलवे लाइन, रोड और मॉनसून हवाएं भी जाती है। जो मॉनसून हवाएं हैं वो भी जाती है। तो कुछ क्वेश्चंस भी कुछ क्वेश्चन लगता है, ये कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर कौन सा कोस्ट है? ये आंध्रा कोस्ट है, आंध्रा। साउथ में ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। कोई कॉल आ गया है इस समय में, तो और कोई स्टूडेंट ही कॉल कर रहे हैं, तो उनको जानकारी होना चाहिए, क्लास के समय कॉल नहीं करें। साउथ में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को का मीटिंग पॉइंट जो है, वो मीटिंग पॉइंट नीलगिरी माउंटेन, नीलगिरी माउंटेन जहाँ पर जोधा बेटा है। और आप लोग कभी घूमने जाएंगे जब नौकरी के बाद, तो नाम ऊटी सुने होंगे, ऊटी, ऊटी में मिथुन चक्रवर्ती का होटल भी। तो ऊटी जो है उटक मंडलम, जिसको उदका मंडलम नया नाम है, ये ऊटी तमिलनाडु में है, और ये एग्जैक्टली दोदा बेटा के पास है। आप दोदा बेटा के पास पहुंचेंगे सेकेंड हाईएस्ट पीक पर, तो उसके पास है, तो उसके साथ वाले जोन पर जो है वो आपको देख सकते हैं, वही मीटिंग पॉइंट है। तो वेस्टर्न घाट, और ये वाली जो पोर्शन है जो ईस्टर्न घाट है हमारा, इसको ये तो देखिए पहले टूटा हुआ आपको नजर ही आ रहा है, और इसको जाबदी नाम से हम लोग जानते हैं, साउथ में पालनी के नाम से जानते हैं। देखिए जाबदी, इसी इलाके में पालनी होगा, यहीं पर सेबरोई होगा, सारी चीजें एक मैप में नहीं होता है। तो ये वाला जोन तमिलनाडु का इस एरिया में है। और फिर ऊपर की ओर जाएंगे तो आंध्र प्रदेश आएगा, जहां पर ईस्टर्न घाट को पालकोंडा ये वाले क्षेत्र में बोला जा रहा है। और ये महेंद्रगिरी वाला पोर्शन पे चले गए उड़ीसा। कभी आप पुरी जाइएगा बाई रोड तो आपको रास्ते में ईस्टर्न घाट दिखाई देता है माउंटेन, तो पूर्वी घाट वहां पर शुरू होता है। और इसलिए टूटा टूटा है क्योंकि नदी इसी रास्ते से तो नदी काट करके आ रही है, गैपिंग से ही आ रही है। और ये वाला ज्यादा चौड़ा है तट, क्योंकि नदी यहाँ पर डेल्टा बना है, अलग अलग इलाके में डेल्टा बना, जबकि यहाँ पर उतना कोई विशाल डेल्टा है नहीं किसी का। आप लोग जानते होंगे कि जहाँ पर नदी डेल्टा बनाती है वहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट बन जाता है, वहां पर जो पेड़ पौधा होते हैं उसकी जड़ आपको दिखने लगेगा, एरी रूट्स होते हैं, लेकिन काफी मजबूत होती है, उसके पेड़ पौधे में ताकत बहुत होती है। सुंदरबन का डेल्टा, जैसे सुंदरी पेड़ से उसका नाम पड़ा है।
अब आप ये देखिए कि कुछ कुछ जगह की हाइट तो काफी कम है, 300 मीटर ही है। इसलिए हमने आपको पहले ही बताया था कि ये है बहुत पुराना, लेकिन इसकी हाइट कम है। ऊपर की ओर आएंगे तो ये विंध्याचल, जो जितना बात अभी से जिक्र कर रहे हैं विंध्याचल का, जो लोग बिहार में रहते होंगे, रोहतास डिस्ट्रिक्ट वाले, कैमूर, और कभी आप विंध्याचल देवी घूमने गए होंगे तो विंध्याचल पर्वत के ऊपर है। विंध्याचल माउंटेन से ही रेड सैंडस्टोन निकाल करके लाल किला बनाया गया। दिल्ली के जामा मस्जिद में भी यहीं का सैंडस्टोन प्रयोग किया गया है। तो अगर आप आगरा जाएंगे तो आगरा में एक पुराना किला है, उस पुराना किला में इसी की सैंडस्टोन का प्रयोग हुआ है। विंध्याचल की सैंडस्टोन काफी फेमस थी मुगल काल में। और विंध्याचल की हाइट तो बहुत ही कम है, मात्र 300 से 350 मीटर ये ऊंचा है ये वाला इलाका। लेकिन इसके बीच में, इसकी और इसके बीच में ही नर्मदा नदी, यहाँ ये नदी इधर से निकलती है और लेकिन चली जाती है गुजरात के साइड में, वेस्टर्न बहने वाली ये नदियां हैं जो पश्चिम की ओर जाती है। बाकी सारी नदी को आप जब देखेंगे इधर आ जाएगी। और ठीक विंध्याचल के नीचे एक माउंटेन है सतपुरा। सतपुरा पर्वत का कई नाम है अलग अलग, महादेव पर्वत कहते हैं, गवालीगढ़ का पर्वत कहते हैं सतपुरा को ही। गवालीगढ़ के साथ साथ राजपीपला की पहाड़ी कहते हैं गुजरात एरिया में। इसको अमरकंटक कहते हैं, अमरकंटक कहते हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। और मैकाल पर्वत भी कहा जाता है जो छत्तीसगढ़ और झारखंड का बॉर्डर है वहां पर। यानी कि मैकाल पर्वत लास्ट इन है छोटानागपुर का एक साइड, मैंने उसके एक साइड में छोटानागपुर का पठार है और इसके दूसरे साइड में क्या है तो छत्तीसगढ़ वाला अमरकंटक का पठार। नर्मदा और ताप्ती दोनों वेस्ट की ओर बहने वाली नदी है। हाँ, ये दोनों ऐसी नदी है जो नदी भ्रंश घाटी से बहती है और दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। सेंट्रल इंडिया से निकलने वाली दो ही नदी ऐसी है जो इस ओर में चली जाती है। और तीसरी नदी जो यहाँ से निकलती है हमारी सोन नदी, और सोन नदी बिहार में जो पटना की ओर जा रही है वो ऐसे फ्लो करती है। सोन नदी इस प्रकार से तो विंध्याचल, सतपुरा और उसके नीचे एक और पर्वत है अजंता, ये वाले अजंता माउंटेन। ये भी जो माउंटेन अभी ये जो तीनों का नाम बताए विंध्याचल, सतपुरा और अजंता, तो इसको आप अवशिष्ट पर्वत भी बोल सकते हैं ना, रेसिडुअल, मैंने जो बचा खुचा है, जो बच गया है। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक रिफ्ट वैली बना है तो इसको ज्योग्राफी में रिफ्ट वैली को तो ग्रेबन बोलते हैं और ऊपर के पोर्शन को ज्योग्राफी में हॉर्स्ट बोलते हैं। हॉर्स्ट, HORST, हॉर्स्ट या ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन भी इसको कहा जाता है ये। और कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, अब जैसे सतपुरा और विंध्याचल दोनों के साथ क्या है, ये पश्चिमी घाट भी जो हमने बताया था कि इसका एक साइड में बड़ा स्टीप स्लोप है, ऐसा ढाल बना है, और इसका जो दूसरा साइड है उसमें थोड़ा सा ऐसा ढाल, एक साइड स्टीप और एक साइड सामान्य। अगर ऐसा स्ट्रक्चर कहीं हो तो उसको एस्कार्पमेंट बोलते हैं, ESCARPMENT, एस्कार्पमेंट, जिसमें जब एक साइड में तीव्र ढाल हो, कड़ा ढाल हो, जिसका दूसरा साइड सामान्य ढाल हो। महाराष्ट्र का अजंता केव इसी अजंता रेंज में आता है। एकदम सही बात आपने बताया है। अजंता केव्स में बौद्धिज्म और जैनिज्म की कई जानकारी मिलती है और अजंता केव्स जो है महाराष्ट्र का वो इसी अजंता माउंटेन में है। और ये एकमात्र ऐसा पर्वत है जो एक ही राज्य में है भारत में, जो अजंता है। ये भी IAS में एक साल क्वेश्चन पूछा हुआ अजंता को लेकर। तो आपको काफी कुछ हमें लगता है क्या क्लियर हुआ होगा, बेसिक चीजें भी। और यहाँ पे देखिए अरावली, जो हमने पिछली क्लास में बताया था, इंडियन पेनिनसुला का ही पार्ट है वो, जिसमें गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, अरावली माउंटेन। ये वाला जहाँ पर आप इसके पहले पढ़ा
कि अरावली और विंध्याचल इसके बीच में एक फॉल्ट है जिसका नाम क्या है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, GBF, ये दोनों के बीच। और यहाँ पर मालवा का पठार है, ये वाला इलाका ऊंचा है। जो लोग पूछ रहे थे पिछली क्लास में कि सिंधु घाट नदी पहले किधर बहती थी, देखिए ये सिंधु नदी का एग्जैक्ट लोकेशन था पहले, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये इलाका ऊंचा उठने लगा सिंधु नदी ऐसे शिफ्ट होने लगी, ऐसे अभी वर्तमान में देखिए वो इधर की ओर चली गई, ये शिफ्टिंग हो गया उस ओर। नेक्स्ट मैप में तो जहां पर ये समझ में आएगा तो पूछेंगे, सिर्फ 2 ही 3 लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बाकी लोग को भी अगर कहीं पर दिक्कत होगा तो क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। कौन कौन क्लास में इस समय प्रेजेंट है, आप स्पीकर ऑन करके अपना अपना नाम बताएं एक एक करके, जो इस समय क्लास में प्रेजेंट है। अभिषेक पांडे, ठीक है। कौन, नाम बताएं फिर से एक बार। एंथोनी, ठीक है एंथोनी। मनोज कुमार महतो, ठीक है। अनिल कुमार, और बताइए। बस 4 लोग ही क्लास कर रहे हैं अभी, कितने लोग हैं? सुमन कुमार, डोरिस गुड़िया, ठीक है। कैसे हैं डोरिस, क्लास रेगुलर कर रहे हैं? ठीक है। नेक्स्ट बताएं, और कौन है क्लास में? और कोई है? और लोग नहीं क्लास में? लेफ्ट हो जा रहा है। अच्छा, तो कोई मतलब चोरी छुपी क्लास कर रहे हैं क्या, उसमें लेफ्ट होने की जरूरत पड़ जाएगी? कल से नाम पहले पूछा जाएगा क्लास के पहले। ये आपका, ये पिक्चर में आप देखें कि साउथ का ही ये पिक्चर है, ऑलमोस्ट कहाँ कहाँ पर माउंटेन है और एक साथ कंबाइंड फोटो है ये, जिसमें रिच माउंटेन और अलग अलग एरिया में आप देख पाएंगे। इसमें जो भी लोगों के, इसमें कुछ पूछना है आप लोगों को आज के क्लास से तो आप पूछें। अब आज के क्लास से कुछ पूछना है? थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत आई थी, थोड़ा लेट क्लास इसलिए शुरू हुआ, और टेक्निकली अब वो ठीक हो गया है, कल से वो दिक्कत नहीं रहेगा। अभी और कुछ पूछना किसी को है तो आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है फिर आज के लिए।